दोस्तों 10 फरवरी 2022 के दिन एक जायंट कार्गो शिप जर्मनी के एम्डन सिटी पोर्ट से यूएस जाने के लिए निकलता है। और फ्रेंड्स, इसमें कोई ऐसा वैसा कार्गो नहीं था। ये शिप अपने साथ लगभग 4000 वॉक्सवैगन ग्रुप ऑफ कार्स कैरी कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऑडी, पोर्शे, लैम्बोर्गिनी एंड बेंटले जैसे प्रीमियम एंड एक्सपेंसिव ऑटोमोबाइल्स मॉडल थे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा कार्गो शिप रहा होगा, जिसका नाम था द फेलिसिटी एस। अब ये शिप अपने ठिकाने से तो निकल गया, लेकिन इसके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। उस शिप में मौजूद 22 क्रू मेंबर्स भी नहीं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग कुछ इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार इस फेलिसिटी एस शिप के साथ क्या घटना घटी, कैसे घटी और क्यों घटी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Unfortunately, disaster struck the ship. A cargo ship carrying luxury cars caught fire at sea. The Felicity Ace was left floating unattended in the open sea. The Felicity Ace burned off the Portuguese coast. Thousands of luxury cars sinks. तो अगर इस शिप के स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये पूरा शिप लगभग 200 मीटर लेंथ में एंड 32.2 मीटर्स विड्थ में था और इसे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था एज अ कार एंड ट्रक कैरियर। इसका डेड वेट लगभग 17,738 टन्स था एंड ग्रॉस टनेज लगभग 60,118 टन्स था and it was powered by a single main diesel engine rated at 20,500 horsepower. And guys, इसकी सर्विस स्पीड जो थी वो थी लगभग 41.3 किलोमीटर्स पर आवर। इसे 2005 में जापान के शिनकुरुशिमा डॉकयार्ड में बनाया गया था और ये मित्सुई ओएसके लाइन्स नाम की एक जापानीज कंपनी के ओनरशिप में था। तो मैं इंट्रो में बता रहा था कि ये शिप 10 फरवरी 2022 को जर्मनी के एम्डन से निकलता है यूएस के रॉड आइलैंड स्टेट जाने के लिए और ये अपने साथ लगभग 4000 प्रीमियम एंड लग्जरी कार्स कैरी कर रहा था। अब ये शिप अपनी जर्नी के पहले 5 दिन तो बड़े ही आराम से सेल करता है अटलांटिक में, लेकिन छठे दिन यानी कि 16 फरवरी को अचानक से इसके कार्गो सेक्शन में आग लग जाती है और ये आग देखते ही देखते एक मैसिव शिप एक्वायर कर लेती है ड्यू टू इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस ऑफ क्रू। अब गाइज, इस समय पर यह शिप एजोर्स के टर्सेरा आइलैंड से लगभग 320 किलोमीटर्स की दूरी पर था। अब आग इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे बुझाने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, बट वो इक्विपमेंट्स शिप में मौजूद नहीं थे। फाइनली जब क्रू मेंबर्स की जान पर बनाती है तब ना चाहते हुए भी उन्हें शिप खाली करके जाना पड़ता है एंड फिर वहाँ से हालांकि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया था पोर्चुगीज नेवी के द्वारा, जो कि उस समय पेट्रोलिंग पर थी। अब पोर्चुगीज नेवल पेट्रोलिंग शिप फेलिसिटी को फॉलो करती है जो कि अटलांटिक में ड्रिफ्ट करती जा रही थी और लगभग 170 किलोमीटर्स तक उसे फॉलो किया जाता है। फाइनली 18 फरवरी को स्मिथ सैल्वेज नाम की एक टोवेज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है इस शिप को टो करके किनारे तक लाने का। अब 2 बड़े टग्स जिब्राल्टर से और एक सैल्वेज क्राफ्ट रॉटरडैम से चलते हैं शिप की लोकेशन पर पहुंचने के लिए। फ्रेंड्स, टग एक तरह का मरीन वेसल होता है जो कि अदर मरीन वेसल्स जैसे कि बड़ी बोट्स एंड शिप्स को टो या पुश करने के लिए होता है। अब इन तीनों ही वेसल्स में स्पेशल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भरे हुए थे। अब ये व्हीकल्स 23-24 फरवरी तक अपनी डेस्टिनेशन को हिट करते हैं एंड फ्रेंड्स, अब तक लिटरली फेलिसिटी लगभग 1 हफ्ते से जल रहा था और अटलांटिक में ड्रिफ्ट करता जा रहा था। बट फाइनली शिप को किसी तरह स्टेबलाइज किया गया और दोनों में से एक टग के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश किया गया। लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं होती है। शिप को वापस लाते समय 1 मार्च को ये रिपोर्ट मिलती है कि फेलिसिटी एस हैज़ बीन कैप्साइज्ड एंड संक। फ्रेंड्स, जब शिप एक तरफ काफ़ी टिल्ट हो जाती है तब उस पोजीशन को कैप्साइज्ड पोजीशन कहते हैं। मित्सुई ओएसके लाइन्स जो कि ऑपरेटर कंपनी थी, उसके एक स्पोक्स पर्सन कंफर्म करते हैं दैट द एस वॉज हैविंग 45 डिग्रीज स्टारबोर्ड लिस्ट एंड अनएक्सपेक्टेडली कैप्साइज्ड। मतलब कि शिप 45 डिग्रीज के एंगल पर टिल्ट हुई और उसके बाद समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो गई और उस समय उसकी लोकेशन थी गाइस 350 किलोमीटर्स ऑफ द एजोर्स एंड एट दैट पॉइंट फ्रेंड्स, उस जगह की गहराई थी लगभग 3000 मीटर्स यानी कि 9800 फीट्स अप्रॉक्स। एंड एट द एंड ऑयली रेजिड्यू एंड शिप के कुछ टुकड़ों को वाटर सरफेस पर देखकर पोर्चुगीज नेवी फाइनल कंफर्मेशन देती है एंड विद दिस गाइज द फेलिसिटी हैड लॉस्ट अंडर द अटलांटिक फॉरएवर। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये आग आखिरकार लगी कैसे इस शिप के कार्गो सेक्शन में। तो गाइज, ये अभी तक एक मिस्ट्री है, कोई भी इसका सटीक कारण नहीं जान पाया है, बट कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग
कुछ कार्स जो कि लिथियम आयन बैटरी पावर्ड थी, तो उन्हीं में से किसी कार की बैटरी के ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी होगी। अब टोटल लॉस देखा जाए तो लगभग 1117 पोर्शे, 1944 ऑडी मॉडल्स, 561 वॉक्सवैगन, 189 बेंटलीज एंड 85 मोस्ट एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनीज इस एक्सीडेंट में लॉस हो गई, जिसमें गाइस 15 तो हाई परफॉर्मेंस लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर LP7804 मॉडल्स थी, जिसकी एक कार का प्राइस लिटरली 5 लाख USD था। इसके साथ ही इस शिप में कुछ कंपनी ओन्ड ट्रक्स एंड कार्स भी थी अलग अलग मॉडल्स की। टोटल एस्टिमेटेड लॉस देखा जाए तो लगभग $401 मिलियन का कार्गो लॉस हुआ। अगर विद वेसल देखा जाए तो लगभग $438 मिलियन का टोटल लॉस हुआ। एंड फ्रेंड्स, वॉक्सवैगन आज भी मुकदमे फेस कर रही है इसकी वजह से। अलायंस, जो कि वेसल की ही इंश्योरर कंपनी में से एक थी, उन्होंने कहा कि वॉक्सवैगन वॉज फेल्ड टू इन्फॉर्म देम ऑफ द डेंजर एंड नेसेसरी प्रिकॉशंस भी जरूरी थे शिप में जब आप ऐसी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कैरी कर रहे हैं तब, जो कि बिल्कुल सही है। एंड फ्रेंड्स, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ऐसे मौक़ों पर सारे प्रिकॉशंस फॉलो किए जाने चाहिए और क्रू को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना चाहिए। एंड विद दिस फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने और सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।